हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। आइए जानते हैं सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है, जिसके बाद अब इस केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद जून 2017 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ पठित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 30 अक्टूबर 2019 का आदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है। दरअसल हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद ने 5 अगस्त 2019 को पारित किया था और इसके साथ ही पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को भी उसी दिन निरस्त किया गया था। हाल ही में हुए हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इस तरह से हरियाणा में बनी नई बीजेपी की नई सरकार 17 अक्टूबर को शपथ लेगी और इसी के साथ हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनने वाले हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन हरियाणा में काफी अच्छा नहीं रहा था और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी केवल 5 सीट जीत पाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना धमाकेदार जीत दर्ज की है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस धमाकेदार जीत के साथ ही बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के विधानसभा चुनाव में कुछ लोक कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका भी काफी अहम रही थी, जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर और मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर लाडली लक्ष्मी योजना लाना रहा था। इस चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री बदलते हुए नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया था। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत राज्य की कैबिनेट में मुंबई में एंट्री पर लगने वाले सारे टोल टैक्स को खत्म कर दिए हैं, जिसके बाद अब मुंबई में एंट्री पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल मुंबई में एंट्री के लिए कुल 5 रास्ते हैं जिन पर यह टोल टैक्स लगता था। हालांकि यह फैसला केवल छोटे वाहनों यानी बाइक, कार इत्यादि के लिए है। कमर्शियल वाहनों पर पहले की तरह ही टोल टैक्स लगता रहेगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से अब लाखों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। वहीं हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस योजना को मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए कुल 5 स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली की जाती थी। ऐसे में अब यहां पर यूजर्स को कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा।